हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि पाइथन में किस तरह हम एक लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल है माई लिस्ट और इसमें वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। तो सम होके जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 15। तो हमारे पास इसमें एक वेरिएबल होता है सम, ठीक है। इसमें हम माई लिस्ट पास कर देंगे। अब इसको हम एक नए वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, सम लिस्ट। ये स्टोर कर दिया है। अब इसको प्रिंट कराएंगे। मैं इसको प्रिंट कराता हूं। देखिए अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी लिस्ट के पाइथन लिस्ट के एलिमेंट को सम करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम पाइथन लिस्ट को की वैल्यूज को एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब उनका ऑर्डर हम बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट। इसमें एलिमेंट का क्या ऑर्डर है, पहले है हमारा 1 2 3 4 5। लेकिन ये एलिमेंट अब किस ऑर्डर में आ जाने चाहिए, पहले इंक्रीमेंट ऑर्डर में, अब डिक्रीमेंट ऑर्डर में आ जाने, रिवर्स होने चाहिए। इसमें शॉर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिवर्स कर रहा हूं कि इनका प्लेस चेंज हो जाना चाहिए। आउटपुट देखिए, जो लास्ट वाला है वो पहले आ गया, जो सेकंड लास्ट है 4 वो उसके बाद आ गया, इस तरह से, ठीक है। तो उसे कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को रिवर्स। तो हमारे पास एक मेथड होता है रिवर्स पाइथन में, उसको हम माई लिस्ट पे यूज करेंगे और बस इसको माई लिस्ट को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। माई लिस्ट ये प्रिंट हो गया। चलिए देखते हैं। ये देखिए आप मैच करिए, बिल्कुल जो आउटपुट के अंदर हमारा आ रहा है 5 4 3 2 1, यही यहाँ पे कंसोल में आपको दिखेगा 5 4 3 2 1 टर्मिनल में यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिवर्स हो गया। तो इस तरह से रिवर्स मेथड से हम अपनी लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमें एक लिस्ट से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है माई लिस्ट, इसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें 5, मिनिमम क्या है 1। तो इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं, एक होता है मैक्स और एक होता है मिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैक्स में यहाँ पास किया और ये हमारा हो गया मैक्स वैल्यू, पहली वैल्यू हमारी मैक्स हो जाएगी। फिर हमने यूज किया मिन, मिन के अंदर पास की अपनी लिस्ट और इसको स्टोर कर दिया एक और वेरिएबल में, मिन वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराया तो पहले हमने ली यहां से मैक्स वैल्यू, फिर ली हमने मिन वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए मैं प्रिंट कराता हूं। यहाँ पे देखिए 5 मैक्स वैल्यू आ गई और 1 आ गई मिनिमम वैल्यू। तो मैक्स और मिन मेथड का यूज करके हम यहाँ से किसी भी लिस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक लिस्ट से हम डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और उसका ऑर्डर भी हमें प्रिजर्व रखना है। प्रिजर्व मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग जो ऑर्डर है उसमें रखना है। यहाँ पे हम रखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है माई लिस्ट, इसके अंदर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू 2 जो है 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है। तो हमें ये डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है और आउटपुट हमारा होना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस लिस्ट को टाइप कास्ट करेंगे सेट में, इसे सेट में कन्वर्ट करेंगे टाइप कास्ट से। तो इसके लिए सेट मेथड होता है, उसमें हमने पास कर दिया। तो ये बन गया अब माई लिस्ट हमारा माई सेट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये एक सेट बन गया और सेट क्या करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी उसको रिमूव कर देगा, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी। मैं यहाँ पे रन की स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, सेट के अंदर 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ गई। अब इसको मैं फिर से लिस्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरे पास एक और मेथड होता है लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट मेथड। ये टाइपकास्ट कर देगा सेट को लिस्ट में। मैं इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा, न्यू लिस्ट, और इस बार आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा न्यू लिस्ट। तो देखिए लिस्ट बन गया 1 2 3 4 5। अब ऑर्डर प्रिजर्व से क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 7 है,
7 यहाँ पे। अब ये 7 मेरा यहाँ पे 1 के बाद नहीं आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कब आया 7, लास्ट में आया। ठीक है, तो डुप्लीकेट है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा लास्ट में आया क्योंकि ऑर्डर हमें प्रिजर्विंग करना है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं सेट की हेल्प से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम चेक करेंगे कि कोई लिस्ट हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है कि जैसे हमारी ये लिस्ट है, अगर हम इसको रिवर्स करें तो भी ये सेम लिस्ट हो। ठीक है, सेम लिस्ट हो मतलब मैच करे। अगर हम इसे इक्वल टू कर लगाएं के साथ मैच करें, इफ कंडीशन में इक्वल टू, तो ये हमारा ट्रू आना चाहिए, यानी कि हमारा रिवर्स करने के बाद भी लिस्ट सेम है, तो उसे कहेंगे पैलिंड्रोम। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। मैं इसको रिवर्स करता हूं स्ट्रिंग को। यहाँ पे मैंने एक रिवर्स लिस्ट स्टोर करा ली है मैंने यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मैंने लिया कोलन। अगर 0 से 5, 05 का है लेंथ, लेंथ कितने एलिमेंट है इसके अंदर। लेकिन अगर मेरे एलिमेंट अभी तो यहाँ पे स्टैटिक हैं, लेकिन ऐसा है कि वो मुझे नहीं पता है कि वो स्टैटिक रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे, या 5 रहेंगे या 10 रहेंगे, तो उस केस में इस तरह से हम नहीं लगा सकते। मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 ये आ रहा है। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ 0 से 5, इस तरह से हटा दिया है, तो भी मुझे सेम मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो ये मेरी रिवर्स लिस्ट है, इसको रिवर्स करने के लिए, अभी तो ये सेम 0 से 5 मिल रहा है। रिवर्स करने के लिए क्या होगा, 0 से 5 में क्या होता है, जब ये रिवर्स लिस्ट बन रही है तो पहले ये एलिमेंट आएगा फर्स्ट 0 पोजीशन पे, फिर 1 पे 2 आएगा, और 2 पे 3 आएगा, 3 पे 4, 4 पे 5, 1। ठीक है, लेकिन रिवर्स में क्या होगा, वो यहां से पिक करना एलिमेंट को शुरू करेगा, यहां से 0 1 2 3 4, इस तरह से। तो उसके लिए हम लेते -1, कि ये -1 का मतलब है कि वो हमारा पीछे से पिक करना शुरू करेगा, रिवर्स। ठीक है, देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर भी सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक फ्लैग, हम डायरेक्ट इफ कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, रिवर्स लिस्ट इक्वल टू। ये देखिए, अगर ये दोनों मैच करेंगी तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा ट्रू, अगर मैच नहीं करेंगी तो इस फ्लैग में स्टोर हो जाएगा फॉल्स। ये ट्रू है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया, और ट्रू हो गया तो मतलब हमारी जो लिस्ट है वो लिस्ट क्या है, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखिए इसने पैलिंड्रोम प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहां पे कर देता हूं 5, तो देखिए इसने पैलिंड्रोम प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग आ रही है इसमें 5 पहले है, लेकिन ओरिजिनल में मेरा 5 लास्ट में, तो ये स्ट्रिंग मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोग्राम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो, हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट हमारा लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, उसका अक्रेंस लिस्ट में कितनी बार है वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है काउंट डॉट काउंट। ठीक है, अब काउंट किसका, 2 का। देखिए 2 इसमें 3 बार आ रहा है इस लिस्ट में, 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमें काउंट मिल जाएगा, काउंट ऑफ 2। एक मैंने वेरिएबल में ये स्टोर करा लिया। अब इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए मुझे 3 मिल गया। अब मैं 5 का अक्रेंस देखता हूँ, 5 का, 5 देखिए 1 टाइम आ रहा है इसमें 5। ठीक है,
अब मैं देखता हूँ इसमें और कोई आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। एक और मैं बढ़ा देता हूँ 4 को। अब 4 का अकरेंस देखता हूँ, देखिए 4 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो काउंट जो फंक्शन है हमारा, उससे हम अकरेंस देख सकते हैं कि कितनी बार कोई एलिमेंट हमारा लिस्ट में आ रहा है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि दो लिस्ट से हम किस तरह से कॉमन एलिमेंट को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट है, पहली है L1, दूसरी है L2, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है, तो दोनों ही लिस्ट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमें निकालने हैं। तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं? देखिए हमारे पास एंड ऑपरेटर हमारा सेट पे लगता है, लिस्ट पे नहीं लगता है। तो हम पहले लिस्ट 1 लिस्ट 2 को सेट बनाएंगे, फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद हम फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं। इंटरसेक्शन किसका? सेट्स का। सेट्स, तो इसको सेट में बना लिया, लिस्ट 1, और इंटरसेक्शन के लिए एंड लगा दिया, फिर से सेट। ठीक है, तो इसमें देखिए टाइप कास्ट हो रहा है, लिस्ट जो है टाइप कास्ट हुआ सेट में, सेट बन गया है, और यहाँ लिस्ट 2 भी सेट से टाइप कास्ट हो गया, दोनों सेट में एंड लगा है, तो हमें इंटरसेक्शन मिल जाएगा, मतलब जो कॉमन है दोनों सेट्स में वो मिल जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। सेट कर लेते हैं, एक ही सेट मिलेगा। देखिए 3 4 5, 3 हमारा लिस्ट 2 में भी है, लिस्ट 1 में भी है, 4 हमारा लिस्ट 1 में भी है, लिस्ट 2 में भी है, 5 हमारा लिस्ट 1 में भी, लिस्ट 2 में भी है। लेकिन अब ये हमें मिला है सेट, हमें क्या करना था? लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉमन एलिमेंट्स, एक वेरिएबल बना लिया मैंने कॉमन एलिमेंट, फिर से टाइप कास्ट किया सेट को लिस्ट में। देखिए रन किया, अब देखिए पहला वाला हमारा सेट था, और अब ये हमारा बन गया लिस्ट। तो इस तरह से हम दो लिस्ट के अंदर से कॉमन एलिमेंट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम दो लिस्ट से एक लिस्ट बना सकते हैं, मतलब हम दो लिस्ट को कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, इन दोनों से मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो मुझे 6 एलिमेंट मिलने चाहिए मर्ज के बाद। तो कैसे करेंगे? मर्ज लिस्ट एक मैंने वेरिएबल बना लिया, उसमें हमारा क्या होता है, अगर हम सिंपल प्लस ऑपरेटर यूज करें, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, प्लस ऑपरेटर यूज करना है मर्ज के लिए। प्रिंट करके दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए मेरे इस लिस्ट में, न्यू लिस्ट में, मर्ज लिस्ट में। तो इस तरह से हम दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक लिस्ट के एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट की तरफ। माय लिस्ट, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए? लिस्ट हमारी 1 से ना स्टार्ट होके 2 से होनी चाहिए, 2 से 5 तक, और फिर जो 1 है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रोटेट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, रोटेट लिस्ट। हम क्या करेंगे, पहले अपनी लिस्ट लेंगे, यहां से यहां तक की लिस्ट लेंगे। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं? लिस्ट 1 से शुरू होनी चाहिए, 1 पे 0 से नहीं, 0 पे 1 आता है, तो 1 2 यहाँ से शुरू होनी चाहिए, और फिर कोलन लगा के इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक मतलब उसके बाद जो उसकी जितनी भी लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, अब
मैं यहाँ पे देखे मर्ज करूंगा एक और लिस्ट को, लिस्ट 0। देखिए मेरे पास ये लिस्ट नहीं है, माई लिस्ट है, तो इसको करता हूँ माई लिस्ट, वेरिएबल जो था मेरा माई लिस्ट था। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आया 0 पोजीशन से मुझे मिलेगा 1, लेकिन हम जो प्लस से कनकैटिनेट कर सकते हैं, दो लिस्ट को कर सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा इंटीजर, ये मेरी हो जाएगी लिस्ट। ठीक है, तो दोनों को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एरर आ जाएगी अगर मैंने इस तरह से कनकैटिनेट किया तो। जीरो, इसको मैं लिस्ट बना देता हूँ। वो कैसे बनेगी, इस तरह से। ठीक है, पहले आप इन दोनों को देख लीजिए। तो देखिए पहली वाली लिस्ट है 2 3 4 5, ये वाली लिस्ट नहीं है, सीधा मेरे पास इंटीजर 1 आ रहा है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दिया, एक लिस्ट के अंदर रख दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा रोटेट लिस्ट को, तो देखिए रोटेट हो जाएगी। दोनों मर्ज कर दिए मैंने, दो लिस्ट मर्ज कर दिए यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 1 बाद में आ रहा है, इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर से करता हूँ। देखिए 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, आउटपुट में देखिए यही था 2 3 4 5 1। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी लिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे किसी भी लिस्ट से, पाइथन लिस्ट से हम ओड नंबर्स को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं इस लिस्ट में ओड नंबर भी हैं और इवन नंबर भी हैं, तो हमें अपनी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर जैसे 1 3 5 ये चाहिए, 2 4 रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर। हम इसका जो है उल्टा भी कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए और ओड नंबर हट जाए, तो दोनों आप कर सकते हैं। मैं दोनों को बता दूंगा। पहले आपको फिल्टर में यहाँ पे आपको ओड नंबर के लिए करके दिखाता हूँ। एक फिल्टर फंक्शन होता है हमारे पास, ये फिल्टर फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कोई फंक्शन, कोई इसके अंदर फंक्शन होगा, और फिर होता है आइटरेबल। आइटरेबल में हमारा माई लिस्ट के, क्योंकि इस पे आइटरेशन होने हैं, इसका जो हर एलिमेंट हमें चेक करना है कि वो ओड है इवन है। ठीक है, और वो चेक किससे होगा, फर्स्ट फंक्शन से। ठीक है, तो दो पैरामीटर होंगे। पहला मैं ले लेता हूं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन, दूसरा माई लिस्ट। अब माई लिस्ट के मान लीजिए 1 पे मुझे ऑपरेशन करना है, तो x कोलन x मॉड्यूलर 2 नॉट इक्वल टू 0। अगर x मान लीजिए अभी 1 है, 1 का मॉड्यूलर 0 नहीं है, तो वो फिल्टर होके हमें मिल जाएंगे। ठीक है, फिल्टर होके हमें मिल जाएंगे, यानी कि ओड, जैसे यहाँ पे पहला देखिए, पहले का मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल अगर हम निकालें तो ये 0 नहीं होगा, ये हमें मिल जाएगा। 2 का मॉड्यूल 2 0 होगा, ये फिल्टर होके हट जाएगा अलग। फिर यहाँ 3 का मॉड्यूल 1 0 नहीं होगा, ये मिल जाएगा हमें। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसी तरह हर एलिमेंट पे ये ऑपरेशन होगा। फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट, ये हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट। अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओड लिस्ट। तो लिस्ट में हम कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं टाइपकास्ट के लिए। टाइपकास्ट कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट को। अब देखिए मुझे 135 ओड नंबर्स मिल जाएंगे, 135, यही हमें चाहिए था। अगर हमें इवन चाहिए, तो हमें ये जो नॉट इक्वल टू लगाया है ना, इसकी जगह इक्वल टू कर देंगे हम, इस तरह से इक्वल टू 0, तो हमें इवन नंबर मिल जाएंगे। देखिए 2 4। ठीक है, तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं इवन और ओड नंबर्स। और भी हम नंबर जैसे निगेटिव नंबर हटाने हैं, लेस ग्रेटर देन 0 हो, इस तरह से भी हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा। ठीक है, स्ट्रिंग हो, हमारा एरे है, इस तरह से भी फिल्टर कर सकते हैं इस फिल्टर का यूज करके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।